हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। सो यहाँ पर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, वहाँ पर जो ए बी एंड सी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से दिए हैं। उन्होंने क्या किया है कि इस तरह से यहाँ पर पॉइंट ओ है, सो क्यू ओ को मिला दिया, ओ आर को मिला दिया, ओ पी को मिला दिया एंड उन पर ए बी सी इस तरह से पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं? सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये जो ए बी है ये पी क्यू के पैरेलल है। ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल है। शो आपने क्या करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। सो ये वाला पेयर है ना जो बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये आपने शो करना है। जो बाकी के दोनों पेयर्स हैं यहाँ पर ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था इसी एक्सरसाइज का। बीपीटी थ्योरम भी लगेगी, एंड में फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के हम इन लाइंस को पैरेलल प्रूव कर देंगे। ठीक है, सो पहले हमने कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है वो देख लेते हैं। एक तो हम ट्राइंगल लेंगे पी ओ क्यू, क्योंकि यहाँ पर ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया है। फिर हम ट्राइंगल ले लेंगे पी आर ओ, क्योंकि इसमें ए सी पैरेलल टू पी आर दिया है, एंड इन दोनों में हम लगा देंगे बीपीटी थ्योरम। तो मैं पहले ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि फिर आपको अच्छे से रेशो लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इसमें हमें दिया है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन। सो देयरफॉर यहाँ से क्या आएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। बाय बी पी जी। ठीक है, इसको ले लो 1। अब इसी तरह से हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, उसको भी मैं पहले हाईलाइट करके बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल पी आर ओ। इसमें क्या गिवन है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। सो गिवन है, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी बाय बी पी टी। इसको ले लो नंबर 2। अब नंबर 1 एंड नंबर 2 को देखो, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। ओके, ये आपस में इक्वल है, मतलब ये चीज इस चीज के इक्वल आएगी। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, सो अब हमने देखनी है ये वाली ट्राइंगल, ये रेशियोज किस में आ रही हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। मतलब अब हमने लेनी है ये वाली ट्राइंगल, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है, ठीक है, जिसको मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है। एंड इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि जो ये वाली रेशो है ओ बी अपॉन बी क्यू, ये किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर के। सो दैट मीन्स बी एंड सी को ज्वाइन करके ये जो लाइन बनेगी बी सी, ये किसके पैरेलल आएगी, क्यू आर के। ये जो दो लाइंस मैंने ग्रीन कलर से शो की हैं, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो यहाँ पर हम लिख देंगे, सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन था जैसे था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। सो यूजिंग थ्योरम 6.1, सो आपकी बुक में 6.1 थ्योरम बीपीटी थ्योरम है, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसका यूज करके आपने प्रूव क्या करना है कि अगर इस तरह से आपको एक ट्राइंगल दी है, ट्राइंगल ए बी सी, उसमें एक साइड ले लो, ए बी साइड ले लेते हैं, इसका ले लो आप मिड पॉइंट। ओके, अब उन्होंने बोला है कि मिड पॉइंट के थ्रू अगर आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हो, जो लाइन थर्ड साइड जो है बी सी उसके पैरेलल हो, तो आपने शो करना है कि ये वाली जो लाइन
यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना AC को, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो इतना पोर्शन है दिस विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पर इसको ले लो E, इसको ले लो F। तो आपने प्रूव क्या करना है, AF इज इक्वल टू FC। सो जो जो हमें गिवन है वो सब कुछ हम लिख लेते हैं, जो प्रूव करना है उसको भी लिख लेते हैं। सो गिवन यहाँ पर क्या है, E इज midpoint of AB, so therefore AE is equal to EB। ठीक है, सो ये हमें गिवन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको अंडर गिवन ही लिखा है। ठीक है, तो मैं गिवन लिखने लगी थी बट उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको नंबर दे दो एज नंबर 1। ऑल्सो हमें क्या दिया है कि ये जो EF है, EF इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब देखो यहां पर हमें दे रखा है कि जो EF है वो BC के पैरेलल है, तो BPT थ्योरम कैसे लगेगी, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, राइट। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC EF is parallel to BC, so therefore AE upon EB is equal to AF upon FC by BPT। अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास, एंड हमने प्रूव क्या करना है वो हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूव। टू प्रूव हमने करना है AF is equal to FC, मतलब ये जो पॉइंट F है ना वो AC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सो यहाँ पर आते हैं वापस, अब हमें क्या दिया था, AE इज इक्वल टू EB, क्योंकि E हमें मिड पॉइंट दिया था ना AB का, सो AE इज इक्वल टू EB है, तो उसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो AE अपॉन, अब देखो EB को मैं AE लिख सकती हूँ, सो यहाँ पर EB को आप रिप्लेस कर दो AE के साथ, इज इक्वल टू AF अपॉन FC। यहां पर हम लिख लेंगे यूजिंग 1, ओके, कि 1 का यूज करके AE इज इक्वल टू EB है, तो यहां पर हमने EB को रिप्लेस कर दिया AE के साथ। अब ये आपस में कट जाएंगे, राइट, 1 1, तो 1 इज इक्वल टू AF अपॉन FC आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज AF इज इक्वल टू FC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो FC इधर चला जाएगा, सो FC इज इक्वल टू AF। तो मैंने FC को बाद में लिख लिया, AF को पहले लिख लिया। ठीक है, सो अब क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है AF इज इक्वल टू FC, तो वही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। सो हेंस प्रूव्ड, यहाँ लिख लो हेंस F बाइसेक्ट्स AC, इस तरह से लिख लो या फिर सीधा लिख लो हेंस प्रूव्ड, क्योंकि प्रूव तो हमने कर ही दिया है एंड ऊपर हमने यहाँ पर लिख दिया था कि प्रूव हमने क्या करना है, AF इज इक्वल टू FC, जो कि हमने इजीली यहाँ पर BPT थ्योरम का यूज करके प्रूव कर दिया। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम आपकी बुक में है कन्वर्स ऑफ BPT, तो उस थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले आप इस तरह से एक ट्राइंगल बना लो ABC, उसमें इस तरह से दो मिड पॉइंट्स ले लो, ठीक है, यहाँ पर एंड यहाँ पर, एंड फिर उनको इस तरह से ज्वाइन करके आप लाइन बना देना। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, तो आपने अच्छे से लाइन बनानी है बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसकी भी नेमिंग कर दो EF, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि E AB का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है, एंड प्रूव आपने क्या करना है कि इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये जो लाइन बनी है EF वो थर्ड साइड BC के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर सब कुछ पहले लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है। सो गिवन क्या है हमें, सो यहाँ पर जो जो हमें गिवन है हमने लिख लिया इन ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ना आप यहाँ पर लिख लेना इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, बाकी सारा इसी तरह से रहेगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस दिस दिस, इस तरह से, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू EB, इसको 1 ले लिया हमने,
एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो देयरफॉर ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। इसको हमने पॉइंट 2 ले लिया। प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। सो अगर हमने प्रूव करना है कि ई एफ बी सी के पैरेलल है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए ई अपॉन ई बी वो किसके इक्वल है, ए एफ अपॉन एफ सी के, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के हम बोल सकते हैं कि ई एफ बी सी के इक्वल आएगा, राइट। तो पहले हम लिख लेंगे ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ए ई एंड ई बी ये आपस में इक्वल दिए गए हैं ना, सो ए ई अपॉन ए ई लिख लो इसको, तो ये कट जाएंगे, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 1। सो इसको नंबर दे दो 3 एंड साथ में लिख दो यूजिंग 1, ओके। इसी तरह से ए एफ अपॉन एफ सी को ले लो, ए एफ अपॉन एफ सी। सो ए एफ अपॉन ए एफ, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, बिकॉज ए एफ इज इक्वल टू एफ सी है, तो ये कट के क्या आ जाएंगे 1। इसको ले लो नंबर 4 एंड यहाँ पर आप लिख लोगे यूजिंग 2, कि 2 का यूज करके हमने इनको कट कर दिया। अब देखो 3 एंड 4 ये दोनों किसके इक्वल है, 1 के, मतलब ये वाली रेशो ए ई अपॉन ई बी ये 1 के इक्वल है, ए एफ अपॉन एफ सी ये भी 1 के इक्वल है। सो फ्रॉम 3 एंड 4 ये रेशोज आपस में इक्वल होंगी ना, क्योंकि ये दोनों ही 1 के इक्वल हैं। सो देयरफॉर वी विल राइट ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर देखो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी आ चुका है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.2। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. So यहाँ पर आपने इस तरह से एक ट्रेपीजियम बना लेनी है ABCD, उसमें आपने AB को DC के पैरेलल रख लेना है, ठीक है। एंड इस तरह से 2 डायगोनल्स बना दोगे जो पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। शो आपने करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। सो यहाँ पर ये जो चीज़ दी है ना हमें, AB इज पैरेलल टू DC, इसी फैक्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। सो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है कि इस तरह से ना हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे O के थ्रू, जो लाइन पैरेलल होगी AB के, ठीक है। वैसे तो इतने एक छोटे पोर्शन में ड्रॉ कर लोगे उतनी सफिशिएंट है, बट आप पूरी कर लो, ठीक है, उसका कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स ले लो, दिस इज E, दिस इज F, ओके। सो अब आपने कंस्ट्रक्शन जो की है पहले तो आप उसको लिख लो। कंस्ट्रक्शन हमने की है, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, या फिर आप इस तरह से लिख लो पूरा, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाली ट्राइंगल ले लेनी है, ट्राइंगल ABD। इतनी ट्राइंगल ले लोगे, उसमें EO इज पैरेलल टू AB है, राइट। तो यहाँ पर आप बीपीटी थ्योरम लगा सकते हो। इस ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, ये जो मैंने हाईलाइट की है येलो कलर से, ABD। अब इसमें क्या है, EO इज पैरेलल टू AB। हम लिखेंगे हमने कंस्ट्रक्शन की है, एज पर कंस्ट्रक्शन, इस तरह से लिख लो, ठीक है, एज पर कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD बाय BPT। इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। अब हमने ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल ADC। पहले मैं ट्राइंगल को हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें हम क्या लेंगे अब कि EO DC के पैरेलल है, वो कैसे आया वो भी हम समझ लेंगे।
अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि ए बी पैरेलल है डीसी के। तो ये चीज़ ना यहाँ क्वेश्चन में ही मैं लिख देती हूँ, ये पॉइंट हम लिख ही देंगे। ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो देयरफॉर देखो, अगर कोई दो साइड्स एक थर्ड कॉमन साइड के पैरेलल हों तो वो साइड्स आपस में भी पैरेलल होती हैं। सो यहाँ पर देखो, ये जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, मतलब ये जो ई एफ है वो डी सी के भी पैरेलल होगी। सो यहाँ पर देखो डी सी एंड ई एफ ये दोनों ही ए बी एक थर्ड कॉमन साइड मतलब एक ही साइड के पैरेलल हैं। तो ये जो दोनों साइड्स है ना डी सी एंड ई एफ, ये आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, सो ये चीज़ आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, आई थिंक 7th क्लास में ही शायद ये चीज़ है जो आप लोग स्टडी कर लेते हो। तो मतलब ये जूनियर क्लासेस में एक फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई भी डाउट करने की चीज़ नहीं है। सो मतलब अगर कोई दो साइड्स एक कॉमन साइड के पैरेलल होंगी तो वो साइड्स आपस में भी पैरेलल होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, DC भी AB के पैरेलल है एंड EF भी AB के पैरेलल है। सो दैट मीन्स DC इज पैरेलल टू EB। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे दैट EF इज पैरेलल टू DC। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझो, सो हाईलाइट की हुई ये वाली ट्राइंगल ले ली हमने, ट्राइंगल ADC या ACD कुछ भी बोल लो, उसमें अब जो ये लाइन है EO ये पैरेलल है DC के। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पर बीपीटी लगा देंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कर देती हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में EO इज पैरेलल टू DC, लिख देंगे प्रूव्ड अबव, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी इस चीज को प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सो देयरफॉर AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। थ्योरम कौन सी लगी यहाँ पर, BPT। ओके, सो इसकी नंबरिंग कर दो एज 2। सो इस क्वेश्चन में प्रूव हमने क्या करना है, दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े स्क्रीन पर। सो 1 एंड 2 रिजल्ट्स को देखो, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, राइट। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। OD की बजाय आप यहाँ पर उन्होंने DO यूज किया है ना, तो आप DO लिख लो, एक ही चीज है, मेजरमेंट तो सेम रहेगी, इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ओके, अब आप बोलोगे कि एग्जैक्टली सेम तो नहीं दिख रहा है ये, अब यहाँ पर CO है ना, तो पहले तो ये जो OC लिखा है ना हमने, इसको भी CO कर लो आप, तो सिमिलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, AO अपॉन BO है, यहाँ पर AO अपॉन CO है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दो तो आपका बिल्कुल यही वाली एग्जैक्ट चीज बन जाएगी। कैसे बनेगी, अब देखो AO अपॉन CO है ना, इसको पहले तो इस साइड पर ले आओ, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। मैं यहाँ पर कर देती हूँ। अब AO के नीचे BO है ना, तो आपने क्या करना है, BO को इस साइड पर ले आना है, ये तो आप कर ही सकते हो ना। AO अपॉन BO इस साइड पर चला जाएगा एंड ये जो CO है इसको आप इधर भेज दो ऊपर दूसरी साइड पर, CO अपॉन DO, ठीक है। तो हो गया ना आपका पर्पस सॉल्व। आपने क्या किया, बेसिकली आप इक्वेशंस में ऐसे ही करते हो ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस चीज को उधर ले जाओ, इधर की नीचे वाली चीज उधर ऊपर चली जाएगी, उधर की ऊपर वाली चीज इधर नीचे चली जाएगी, राइट। तो वही चीज तो हमने की है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है हमने। AO एंड ये जो BO है, BO को हम इधर ले आए नीचे एंड CO दूसरी साइड पर चला गया ऊपर अपॉन DO, ठीक है। सो एग्जैक्टली यही चीज बन गई हमारे पास, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ये भी देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचो तो इजीली ये क्वेश्चंस प्रूव हो जाते हैं। ओके जी, सो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2।
The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. तो यहाँ पर ये डायग्राम आपने खुद से बना लेनी है। अब अगर आपने किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूव करना हो तो आपने उसका एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स उसको पैरेलल प्रूव कर देना होता है, ठीक है। ट्रेपीजियम में वही होता है ना कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स दैट इज पैरेलल, जो अदर पेयर होता है वो ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्रूव कर दें दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तब हम ए बी सी डी को ट्रेपीजियम प्रूव कर देंगे। सो यहाँ पर हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB is parallel to DC, मतलब this implies ABCD is a trapezium, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 के सिमिलर है। सो बेसिकली उसका कन्वर्स है। वहाँ पर क्या था, हमने ये रेशो प्रूव की थी, हमें दिया था ABCD एक ट्रेपीजियम है। अब इस केस में ऑपोजिट है, रेशो हमें गिवन है ये वाली, उसके बेसिस पे हमने ये बताना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, मतलब 9th क्वेश्चन का ये कन्वर्स है। ओके, सो यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में की थी। इसको नेम दे दो E, इसको नेम दे दो F। यूज हम करेंगे सिर्फ इतने पोर्शन का, E से लेके O तक का, EO। तो EO तक भी आप ड्रॉ कर सकते हो लाइन, EF तक इस तरह से पूरी डॉटेड लाइन में ड्रॉ करके बता सकते हो। एंड ये हमने लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, AB के। तो कंस्ट्रक्शन में हम वही लिखेंगे, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB। अब EO हमारी इन दो ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व हो रही है, ABD एंड ACD। इन दोनों ट्राइंगल्स का हमें यूज लगेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में लगा था। तो पहले हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD। ओके, अब इसमें क्या है, EO इज पैरेलल टू AB, तो हम BPT थ्योरम का यूज कर लेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD EO इज पैरेलल टू AB, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन की है एज पर कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD बाय BPT। अब ये जो रेशो आई है ना, इसको नंबर दे दो एज नंबर 1। एंड ये जो हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन थी, इसको मैंने यहाँ पर फिर से लिख लिया। अब इसको ना हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, चेंज इन द सेंस इसको रीराइट करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। यहाँ पर क्या है, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO। एंड यहाँ पर क्या है, CO अपॉन DO। तो हमने ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल ACD, दूसरी ट्राइंगल। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने रेशो लिखनी है, बाद में लिखेंगे। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, AO अपॉन CO को मैं नीचे ले आऊँ इज इक्वल टू BO को इधर ऊपर भेज दूँ राइट हैंड साइड पे, तो ये रेशो इस तरह से बन जाएगी। और ऐसे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाली चीज़ को राइट हैंड साइड पे मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ, एंड जो ऊपर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे हम नीचे लेके आ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम इक्वेशंस में करते हैं, राइट। तो ये एक छोटी सी चेंज है जो हम करेंगे। इसको नंबर 2 ले लो। अब यहाँ पर देखो BO अपॉन OD यहाँ पर है, BO अपॉन DO या OD एक ही चीज़ है, ये यहाँ पर है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में दिया था ना, इसमें थोड़ा सा चेंज किया था ताकि हम इस चीज़ का यूज़ कर सकें। BO अपॉन OD, यहाँ पर भी BO अपॉन OD है। अब ACD के लिए अगर आपने रेशो लिखनी हो EO एंड DC को पैरेलल प्रूव करने के लिए, तो आपके पास क्या आना चाहिए, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, राइट। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 से आपके पास वही आ जाएगा, AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AO अपॉन OC, क्योंकि ये दोनों BO अपॉन OD के इक्वल हैं। सो इन ट्राइंगल ACD AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब क्योंकि इस ट्राइंगल में ये रेशो इक्वल है, सो देयरफॉर EO इज पैरेलल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ
BPT। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी, दैट EO इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ EO इज पैरेलल टू AB। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी एज पर कंस्ट्रक्शन, एंड EO इज पैरेलल टू DC प्रूव्ड अबव। हमने अभी ऊपर प्रूव किया। ओके, सो अगर कोई दो लाइंस AB एंड DC जैसे यहाँ पर है, ये दोनों सेम ही लाइन के पैरेलल हैं, तो ये लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC, हेंस ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ के आए हो, जब आपने लाइंस के बारे में उनके जो बेसिक्स थे वो सब स्टडी किए थे, कि अगर कोई दो लाइंस इस तरह से एक थर्ड लाइन के पैरेलल हो तो वो लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।